जब कभी हम अपने जीवन में झांक कर देखते हैं तो हमें दिखता है कि हमें अच्छा शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिला, धन संपन्नता मिली। अपने अतिरिक्त जब औरों को देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग भी दिखाई पड़ते हैं जिनके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। शरीर है तो वो रुग्ण है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुद्धि अच्छी नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी को धन संपन्नता नहीं है, धनाभाव है, किसी के पास कुछ और परेशानी, किसी के पास कुछ और परेशानी। बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो हैं तो मनुष्य की तरह लेकिन जीवन पशुओं से भी बदतर है। न खाने को अन्न, न पहनने को कपड़े, न रहने को सिर छुपाने को छत, कुछ भी नहीं। जब कभी ऐसे लोगों के प्रति दृष्टि जाती है, मन में कभी ऐसा सवाल उठा, मुझे ये सब क्यों मिला और उन्हें ये सब क्यों नहीं मिला? कभी ये सवाल मन में आया, मुझे क्यों मिला? आज अल्फाबेट का कौन सा लेटर है? क्यू। क्यू यानी क्वेश्चन करो अपने आप से, मुझे ये क्यों मिला? क्वेश्चन कभी उठा? क्वेश्चन तो बहुत उठता महाराज, औरों से पूछते हैं, रोज आप लोग हमसे पूछते हैं, तरह तरह से क्वेश्चन ढूंढते हैं। ध्यान रखना, अगर अपने मन में उत्पन्न होने वाले सवाल को किसी और से पूछोगे तो केवल जानकारी बढ़ेगी, और अपने मन से उत्पन्न होने वाले सवाल को खुद में ढूंढोगे तो ज्ञान मिलेगा। जानकारी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ज्ञान वास्तविक चीज है। ज्ञान हमें सावधान करता है और उसी में समाधान मिलता है। सावधान होगे तब समाधान मिलेगा। अपने मन से ये सवाल पूछो, कभी तुम्हारे मन में ये सवाल उठा कि मुझे ये सब क्यों मिला? हाँ, ये सवाल तो बहुत उठा होगा, मुझे ये क्यों नहीं मिला? भगवान, मुझे आपने सुंदर बनाया पर उतना सुंदर क्यों नहीं बनाया? मुझे आपने शक्ति दी पर उस जैसी शक्ति क्यों नहीं दी? मुझे परिवार दिया, वैसा परिवार क्यों नहीं दिया? मुझे पैसे दिए पर उतना पैसा क्यों नहीं दिया? जितने भी लोग हैं वे भगवान के दरबार में गए भी हों तो शिकायतें लेकर के गए होंगे, हे भगवान ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? कभी भगवान के चरणों में जाकर के इस बात का धन्यवाद प्रकट किया, हे भगवान आपने जो मुझे दिया मैं तो उसके भी लायक नहीं था, बहुत बहुत आभारी, आपने मुझे खूब दिया, जो मिला वो बहुत मिला, मेरी योग्यता से ज्यादा मिला। कभी ऐसी सोच विरल लोगों में होती है। सारे लोग सारी जिंदगी शिकायतें करते जीते हैं, दृष्टि में केवल अभाव और अल्पता आती है, इसी कारण संसार में भटकते हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे जो मिला वो क्यों मिला? बोलो, क्यों मिला? इसके पीछे का कोई बैकग्राउंड है? बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये शाश्वत नियम है। तो आज मैंने जो कुछ भी पाया है वो क्यों पाया? पहला सवाल अपने मन से पूछो। जिस पल ये सवाल मन में उत्पन्न होगा, अंदर से तुम्हें इसका समाधान मिलेगा, जीवन का रंग ढंग बदल जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं क्यों मिला, वो तो सोचते जो मिला है उसका मजा लो। संत कहते मजा लो,
ये बात की बात है, पर पहले ये तो समझो कि मिला क्यों, क्यों मिला। आप लोगों से पूछता हूं, फुकट में मिला, किसी की कृपा से मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, कुछ पता है? आज तुम्हें कितनी फैसिलिटीज है, सब चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हारे जीवन के लिए जो आवश्यक है वो सब मिला है, और जितना मिला वो कम नहीं मिला है। क्यों कर मिला? तुम्हारे सुकृत से मिला, तुम्हारे पुण्य से मिला, पुण्य से मिला। तुमने कुछ अच्छा किया इसलिए अच्छा रिजल्ट मिला। अगर देखा जाए तो इसे दूसरे शब्दों में कहें कि तुम्हारा पुराना परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए जो कुछ मिला है बहुत अच्छा मिला है। कभी ये बात मन में बैठती है कि मेरे जीवन में प्रकट सारे अनुकूल संयोग मेरे पिछले पुण्यों का परिणाम है? बोलो, ऐसे तो नहीं मिला। सड़क चलते तुम्हें कोई लूल्हा लंगड़ा दिखाई पड़ता है, काना कुबड़ा दिखाई पड़ता है, अंधा बहरा दिखाई पड़ता है, उसके ऊपर नजर जाए और सोचो अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी सोचा? किसी दीनहीन भिखारी को तुमने देखा, उसकी तरफ दृष्टि पड़ने के बाद कभी तुम्हारे मन में आया कि इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? किसी रोगी और पीड़ित को देखा और कभी सोचा कि इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? किसी अनाथ और अनाश्रित को देखा और सोचा कि इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? सड़क चलते बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनको देख करके तुम बहुत अच्छा स्वाध्याय भी कर सकते हो। उनकी जगह आज मैं हूं, मैं बिल्कुल अलग, उनसे बिल्कुल अलग, मेरे जीवन में वो सब कुछ नहीं, इनके जीवन में ये सब है। आखिर क्यों? क्यों? इसका उत्तर तलाशिए। अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए, मुझे ये सब मिला तो क्यों मिला? क्या जवाब है? बोलो भाई, क्यों मिला? इतने दबे दबे आवाज में क्यों बोल रहे? थोड़ा जम से बोलो। कोई चोरी से थोड़ी मिला है महाराज, पुण्य से मिला है, ऐसा बोलो। निश्चित कुछ अच्छा किया, उसका ये अच्छा परिणाम हमारे साथ जुड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, दबे जवान में आप ये तो कह रहे हो कि पुण्य से मिला है, तो जिस पुण्य ने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए अनुकूलताएं दी है, उस पुण्य की रक्षा का तुम्हारे मन में कभी भाव आता है? पुण्य की रक्षा का मनोभाव तुम्हारे अंदर जगा, जिसकी बदौलत मुझे यह सब कुछ मिला, उसकी तरफ तुम्हारी क्या दृष्टि है? मिल गया सो मिल गया, ठीक। तो तुम्हारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि 150 जन्म तक ये सब मिलता रहेगा? कोई एग्रीमेंट कर रखा है? फिर आगे आगे क्या है? कुरल काव्य में लिखा है, अरे तुम उन कहारों को देखो, अरे तुम उन कहारों को देखो जो किसी की डोली उठा रहा है, और उसे देखो जो उस पर सवार है, और समझ लो पुण्य की क्या महिमा है। एक कहार बनकर ढो रहा है और दूसरा सवार बनकर ढोया जा रहा है। ढोने वाला भी इंसान और जिसे ढोया जा रहा है वह भी इंसान। कभी कोलकाता गए हो तो वहां बड़ा बाजार में तुम्हें एक अलग रिक्शा मिलेगा, उसको बोलते इक्का। इक्का आदमी चलाता है, जानवर की तरह आदमी जुटता है ना।
एक आदमी इक्का चला रहा है और एक आदमी इक्का पर सवार होकर चल रहा है। आखिर ये सब क्यों? ये सवाल ही मनुष्य को आस्तिक बनाता है। इसी सवाल से उसको पुण्य और पाप के फल का बोध होता है, और जिस मनुष्य के अंदर पुण्य पाप के फल का बोध जगता है, सच्चे अर्थों में वही भवभीरु बनता है, वही अपने जीवन को आगे निर्मल बना सकता है। तो पुण्य पाप का बोध होना चाहिए, भवभीरुता हमारे अंदर आनी चाहिए। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी दुर्बलता दिखाई पड़ती है, वो सब कुछ भोगना तो चाहता है पर मूल की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती। मूल की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाइए, उस तरफ सोचना शुरू कीजिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। क्यों मिला? पुण्य से मिला। बैठ रही है बात दिमाग में? हाँ, क्यों मिला? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मानते हो पुण्य को? हाँ, चलो, पुण्य से मिला। किस लिए मिला? दूसरा सवाल, 4 बातें करना है। पुण्य से मिला, क्यों मिला? पहला सवाल का उत्तर आ गया, पुण्य से मिला। दूसरा सवाल, किस लिए मिला? हाँ, किस लिए मिला? पाप करने के लिए? हाँ, क्या करने के लिए? कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो बोलो? हाँ, कोई आदमी जेल में हो और उसकी सीआर को देखकर थोड़े समय के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाए और बाहर आकर के वो उपद्रव करना शुरू कर दे, तो उसका क्या हाल होगा? हाँ, वापस जेल में जाएगा, फिर दोबारा कभी उसको बेल मिलेगी? बता दूं, हम सब जितने हैं सब पैरोल पर आए हुए हैं, सब पैरोल पर आए हुए हैं। यहां उपद्रव करोगे तो ऐसी जगह जाओगे कि निकलना ही मुश्किल। बात समझ में आ रही है? किस लिए मिला? तुम्हें ये सारे शुभ संयोग मिले हैं, योग मिला है, प्रयोग करो। कैसा प्रयोग करो? सत्प्रयोग करो। आंखें मिली, क्या कर रहे हो आंखों से? प्रभु के दर्शन। आंखें मिली तो प्रभु का दर्शन करो। तुम क्या करते हो? आंखों से भगवान के दर्शन करते हो या रूपसियों को निहारते हो? किधर दृष्टि? कान मिला, भगवान की वाणी सुनते हो या दुनियादारी की बातें? जिह्वा मिली, उससे प्रभु का नाम जपते हो या लोगों को अंट-संट बकते हो? जिह्वा मिली, अटर सटर खाते हो या कुछ मीठा बोलते हो? शरीर है, तुम्हारे पास बल है, शक्ति है, इसका प्रयोग किसी की सेवा के लिए या किसी को सताने के लिए? धन है, इसका प्रयोग औरों के हित के लिए या अपने अभिमान की पुष्टि के लिए? सेवा के लिए या सुरा सुंदरी के लिए? परमार्थ के लिए या पाप के लिए? अपने मन में ये सवाल करके देखिए, क्या कर रहे हैं? मिला तो सब अच्छा, अच्छा मिलने के बाद यदि अच्छा करो तो अच्छा मिलने का मजा है, अगर अच्छा ना करो तो इस अच्छे का क्या मजा? जो अच्छा मिला उससे अच्छा करो। तो पुण्य से मिला, आपने एक्सेप्ट किया। किसके लिए मिला? पुण्य के लिए मिला कि पाप के लिए मिला? हाँ, कर क्या रहे हो? हिसाब लगा लो। 24 घंटे में कितनी देर पुण्य करते हो और पाप में कितना मगन रहते हो? ये क्वेश्चन अपने से करना। आज तो केवल क्वेश्चन मार्क है। क्यों है क्वेश्चन मार्क? है कितने समय हम पुण्य करते हैं, कितने समय पाप करते हैं। हिसाब लगाओगे तो ज्यादातर समय पाप में ही खपता दिखता है।
अब बताओ ऐसा करके क्या पाओगे? गड़बड़ाओगे कि नहीं? ये बताओ, रामलाल ने आपको 10 लाख रुपए दिए, इसको अपने पास रखना, और आपने रामलाल के रुपयों को श्यामलाल को दे दिया। अब रामलाल क्या करेगा? हाँ, रामलाल से रुपए लेंगे तो आप रामलाल को ही देंगे कि श्यामलाल को? क्यों श्याम जी, है ना? रामलाल के रुपये को रामलाल को दोगे कि श्यामलाल को? हाँ, रामलाल से रुपये लेकर तुम कभी श्यामलाल को देने की गलती नहीं करते, पर अपने भीतर झांक कर देखो, तुम रामलाल का रुपया रामलाल को दे रहे हो या श्यामलाल को सौंप रहे हो? विचार कर लो। तुम्हें पुण्य से सब कुछ प्राप्त हुआ और उसको तुम पाप में लगा रहे हो, यानी रामलाल का माल श्यामलाल को दे रहे हो। और ऐसा करोगे तो रामलाल हमेशा को नाराज हो जाएगा, फिर अपनी कृपा कभी नहीं बरसाएगा, जिंदगी भर दरिद्रता का अनुभव करना होगा। इसलिए पुण्य से उपार्जित संसाधनों का पुण्य में प्रयोग कीजिए, पाप में कभी मत बनिए। सावधान होइए, बुराई में मेरा एक पाई न जाए और अच्छाई में पूरा हृदय खोल दीजिए। कोशिश कीजिए। लोगों की मानसिकता बड़ी विचित्र होती है। अच्छे कार्य के लिए तो उसे बार बार उत्साहित करना पड़ता है, और बुरे कामों के लिए पहले से मन तैयार रहता है। पुण्य के कार्य में रुपया लगाते समय आदमी 100 बार सोचता है, और पाप के कार्य में लगाने के लिए आंख मूंद कर करता है। क्या है? टेंडेंसी। किस लिए मिला? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो पुण्य से प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग कर सदगति के पात्र होते हैं, सारी मानवता के आदर्श बनते हैं। और दूसरे वे जो पुण्य से प्राप्त संयोगों का दुरुपयोग करते हैं, मानव जाति का कलंक बन जाते हैं, दुर्गति के पात्र बनते हैं। हमारे सामने 2 आदर्श हैं, एक श्री राम, एक भरत और एक रावण। भरत चक्रवर्ती और रावण दोनों ने वैभव पाया। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया तो सोने का मंदिर बनाया कैलाश पर्वत पर। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, सोने का मंदिर बनाया, और रावण ने वैभव पाया, सोने की लंका बनाई। बात समझ में आ रही है? भरत ने सोना पाया, वैभव पाया तो सोने का मंदिर बनाया, और रावण ने सोना पाया तो सोने की लंका बनाई। नतीजा क्या निकला? भरत का वैभव आज भी सुरक्षित है, भारत का नाम भरत से भारत पड़ा, और सोने की लंका धू धू के जल उठी, वो किसी काम की नहीं है। हमें नसीहत लेने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त है। जो अपने संसाधनों का सदप्रयोग करता है वो अजर अमर हो जाता है, और जो उनका मिसयूज करता है वो बर्बाद हो जाता है। तुम्हें तय करना है, मुझे आबाद रहना है या बर्बाद होना है। तुम्हें तय करना है। किस लिए? ये सवाल अपने मन से पूछो। ये सब मुझे किस लिए मिला, और जिसके लिए मिला वही कार्य करो। पुण्य से प्राप्त सारे संसाधनों का सदुपयोग करके आत्मा के कल्याण के पथ को अंगीकार करो, आत्मोद्धार के रास्ते पर चलो। कब पुण्य छीन हो जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हुए जिनने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया, चाहे वह सद्दाम हुसैन के रूप में हो, चाहे वह आपके जाकर के बिन लादेन के रूप में हो, चाहे बीरप्पन जैसे आतताई लोगों के रूप में हो। जब तक उनके पुण्य का जोर था तब तक सब चलता रहा। पुण्य छीन हुआ, बेमौत मारे गए। तो किसी किसी का यही सब हो जाता है, खेल खत्म। किसी का थोड़ा आगे चलता है, जिसकी जैसे बैलेंस शीट। पर बंधुओं, मैं आपको कहता हूँ, आए हो तो भर करके जाओ, खाली होकर मत जाना। जितना लेकर आए हो उससे अधिक लेकर के जाने की तैयारी करो, तब तो तुम्हारी उपलब्धि है। और लेकर आए और सब गंवा दिए तो कंगाली तो तुम्हारे साथ जुड़ी ही रहेगी। एक पिता के 3 पुत्र थे। पिता ने तीनों को 50-50 हज़ार रुपये की पूंजी दी और कहा तीनों के तीनों व्यापार करो, साल भर बाद मैं देखूंगा और तुम में तीनों में से जिसका व्यापार सबसे अच्छा होगा, जो ज़्यादा कमाएगा, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा।
पहले ने सोचा इतनी महंगाई के ज़माने में 50,000 से क्या होता है। उसने कहा चलो भाग अजमा लो, उसने सट्टे पे लगा दिया। कहा चलो चल गए तो भाग्य चमक जाएगा, लेकिन सट्टा हार गया, दांव चूक गया, पैसा पानी में गया। दूसरे ने सोचा क्या करे, पिताजी ने कहा है तो चलो कैसे ही काम करो, 50,000 रुपये में एक परचून की दुकान खोली और परचून की दुकान से जैसे तैसे खींचतान के अपना काम चलाने लगा। तीसरा बहुत समझदार था, उसने पिता के पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। पहले 6 महीना एक दूसरे की दुकान पर नौकरी की, अनुभव लिया, काम सीखा। उसके बाद पिता की गुडविल और अपने कौशल के बल पर उसने अपनी एक दुकान खोली। दुकान में लाखों करोड़ों का माल भर लिया और काम बहुत तेज़ी से चल पड़ा। साल पूरा हुआ, पिता ने तीनों बेटों को बुलाया। पहले बेटे को बुलाया, वो मुंह लटकाए खड़ा था। बोले पिताजी क्या करूं, भाग्य ने साथ नहीं दिया, लगता है गलत मुहूर्त पर चला था। गलती खुद करेंगे, दोष मुहूर्त को देंगे। बोले क्या हुआ, बोले मैंने सट्टे पे रुपया लगाया, दांव चूक गया। पिता ने कहा तूने अनर्थ कर दिया, तूने अनर्थ कर दिया। दूसरे बेटे से पूछा तेरी क्या स्थिति, बस आपकी कृपा से खुशहाल हूँ। मेरे पैसों का क्या हुआ, पैसे पूंजी सुरक्षित है। क्या किया, ये परचून की दुकान की, क्या कमाया, बोले बस खींचतान के खाना खुराक। पिता ने कहा तूने व्यर्थ कर दिया। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया, बोले चलो आप चलकर खुद दुकान देख लो। दुकान देखा, लाखों का माल भरा पड़ा है, अनेक ग्राहक आए जा रहे हैं, अनेक कर्मचारी काम कर रहे हैं। बोले कहाँ ले आया, बोले आपकी दुकान है। तेरी दुकान, ये दुकान कैसे हो गई, बोले बस आपकी कृपा से। बोले 50,000 में इतने दुकान कैसे कर लिए, बोले भले आपने रुपये 50,000 दिए थे, पर आपकी गुडविल तो 50 करोड़ से बड़ी थी। मैंने आपके गुडविल का प्रयोग किया, मैंने आपकी गुडविल का प्रयोग किया, और आपने जो 50,000 दिए थे, साल भर में मैंने आपके आशीर्वाद से 5 लाख की अपनी पूंजी बना ली, और ये इतनी कमाई है, दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ेगी। पिता ने तीसरे बेटे को अपने छाती से लगा लिया और कहा बेटा मुझे तुझसे ही ऐसी अपेक्षा थी। छाती से लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर तुम्हारे 3 बेटे हों तो तुम किसको पसंद करोगे? पहले वाले से तो बात करना भी पसंद नहीं करोगे, किसको चुनोगे? तीसरे को चुनोगे ना। तो संत कहते हैं तुम इस दुनिया में आए हो, हर प्राणी बराबरी का पूंजी लेकर के आया है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी इस ज़िंदगी की पूंजी को विषयों के दांव पर लगा देते हैं। कुछ लोग हैं जो खींचतान के अपने जीवन का गुजारा करते हैं और इस दुनिया से जाते खाली हो करके जाते हैं। बहुत विरल लोग हैं जो जितना लेकर आते हैं उससे कई गुना उपार्जित करके जाते हैं। आए हो कमाई करो, उपार्जित करके जाओ, कुछ ले करके जाओ, अर्न करो, उपार्जन करो। अच्छे कार्य में अपने संसाधनों को तुम जितना अधिक लगाओगे तुम्हें उतना अधिक उपार्जित होगा। तो किस लिए मिला, किस लिए मिला, किस लिए मिला, जोर से तो बोलो। हाँ, लगे तो आप लोग सुन रहे हो, टेस्टिंग होते रहना चाहिए। पुण्य के लिए मिला, अच्छा करने के लिए मिला। नंबर 3, कितने दिन के लिए मिला, ये और बता दो। कब तक के लिए मिला, है ठिकाना? बोलो। जो चीजें मेरे पास है, गारंटी ले सकते हो पूरी जिंदगी के लिए मुझे मिला? ओम श्याम, कब तक के लिए मिला, बोलो। कह सकते हो वाह मिल गया महाराज, पैसा कमा लिए, पड़ा है, जिंदगी भर तक तो चलेगा, मेरे बाल बच्चों तक की व्यवस्था मैंने कर रखी है, 2-4 पीढ़ी की व्यवस्था। कोई गारंटी? किसी की एकाध कोई ऐसा सुभाषित संसार में हो जो ये कहे कि नहीं मेरे लिए मेरे 2-4 पीढ़ियों की व्यवस्था मुझे मिल गई? कोई हिसाब नहीं, नहीं मिला ना। इस जीवन के लिए इसका भी कोई ठिकाना? जो चीजें तुम्हारे पास है वो पूरे जीवन बना रहे, जैसा आज तुम्हारा स्वास्थ्य है कल वैसा बना रहे, है इसकी सुनिश्चितता? जैसी जितनी आज तुम्हारे पास संपत्ति है कल भी वैसी संपत्ति बनी रहे, वो है व्यवस्था? आज जैसा परिवार है कल तुम्हारा परिवार वैसा ही बना रहे, है ऐसी व्यवस्था? आज तुम्हारे पास जितनी शक्ति है कल भी उतनी ताकत बनी रहे, है ऐसी व्यवस्था? आज जितना प्रभाव है कल भी उतना प्रभाव बना रहे, है ऐसा प्रबंध? क्या हो गया, ये क्यों नाड़ हिला रहे? पता है कि ये सब कल नहीं होने वाला,
ये पूरी तरह पता है कि जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। पता है कि नहीं? पहले ये और बता दो। हाँ, थोड़ा जोर से। पता है ना, ताकि देश भर के लोगों को मालूम पड़े कि लोग सुन रहे हैं। पता है, फिर इतना अभिमान क्यों? फिर इतनी आसक्ति क्यों? बोलो। जब तुम्हें पता है कि इसमें कुछ भी टिकाव नहीं है, पल दो पल का भरोसा नहीं है, आज है कल रहे न रहे इसका कोई भरोसा नहीं, तो फिर किसका अभिमान? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की क्या खबर नहीं। अभी तो आपको पूरी खबर है कि यहां से जाके क्या क्या करना है। कहने को कह रहे हो पल की खबर नहीं। जिस पल ये संवेदना जागृत हो जाएगी, उसी पल जीवन बदल जाएगा। कितनी देर के लिए मिला है? सब क्षण भंगुर है, नश्वर है, आज है कल रहे न रहे, तो क्यों ना मैं इनका सदुपयोग करूं? इनके पीछे मैं क्यों उलझूं? जितनी देर है उतनी देर इनका उपयोग करूं, उपभोग करूं, नहीं तो एक दिन तो छूटना है। एक व्यक्ति एक ऐसे राज्य में पहुंच गया जहां उस दिन वहां नए राजा के चुनाव का दिन था, और वहां राजा का चुनाव कोई मत डाल करके नहीं होता था, वहां हस्ती पटबंध से चुनाव होता था। हस्ती पटबंध का मतलब ये होता है कि हाथी को के लिए एक माला उसकी सूंड में दे दी जाए, और हाथी अपनी माला जिसके गले में डाल दे वो वहां का राजा। तो हस्ती पटबंध विधि से जैसे ही वो पहुंचा, उस दिन राजा के चुनाव का दिन था, हाथी को माला दी गई और हजारों लाखों की भीड़ में हाथी सीधे उसके गले में माला डाल दिया। जैसे ही गले में माला पड़ी, सब तरफ जय जयकार हो गई और सब ने उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार लिया। उसे भी एक पल को बड़ा आनंद आया, अहो भाग्य कहाँ पहुंचा, आज तो मैं सीधे रंक से राजा बन गया। लेकिन अगले ही पल उसको सांप सूंघने लगा, क्योंकि जब वहाँ का कानून पढ़ करके सुनाया गया कि यहाँ का कानून ये है कि जो भी राजा बनेगा उसे 5 वर्ष के लिए राज्य मिलेगा, और 5 वर्ष पूर्ण होते ही नगर की सीमा से बहती हुई नदी जो मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी है उसमें छोड़ दिया जाए, इस पार नहीं आ सकता। घबरा गया। एक तरफ राज्य मिलने का सुख, तो दूसरी तरफ मरने का खतरा। पर तभी दिमाग से काम लिया, बोले 5 वर्ष कोई थोड़ा समय नहीं है, बहुत है, देखते हैं। उसने राजकाज शुरू किया, बहुत अच्छा सुराज किया। उसने केवल गद्दी पर ही राज नहीं किया, जनता के हृदय में भी राज करने लगा। ऐसा राजा, लोग कहते कि सैकड़ों वर्षों में ऐसा राजा कोई नहीं हुआ। जनता बड़ी खुशहाल प्रसन्न है। क्रम चलता रहा। जैसे जैसे 5 वर्ष की अवधि पूरी होने को हुई, जनता के मन में चिंता बढ़ने लगी। लेकिन राजा निश्चिंत। जनता इसलिए चिंतित थी कि अब हमें अपने प्राण प्रिय राजा को खोना पड़ेगा। पर सब के सब विवश थे, क्योंकि सभी के सभी वहाँ के कानून से बंधे हुए थे। पूरी अवधि हुई, राजा को बताया गया। राजा ने कहा, मैं इस राज्य के कानून को जरूर स्वीकारूंगा। राजा ही नहीं स्वीकारेगा तो कौन स्वीकारेगा, मुझे शिरोधार्य है। आखिरी दिन राजा को हाथी पर बिठाकर नगर से विदाई दी गई। लाखों जनता अश्रुपूरित नेत्रों से राजा को अंतिम विदाई दे रही थी। नदी के तट पर हाथी रुका, राजा को हाथी से उतारा गया। राजपुरोहित ने वहाँ के कानून को पढ़ करके सुनाया और कहा, अब यहाँ के कानून के मुताबिक आप इस पार नहीं आ सकते, आपको उस पार ही जाना होगा। राजा ने कहा, ठीक, मैं यहाँ के कानून का सम्मान करता हूँ, अब मैं इस पार नहीं उस पार ही जाऊँगा। और लोग देखे तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस नदी पर सुंदर पुल बना हुआ था और उस पार नगर बसा हुआ था। वो पाँव पैदल चलकर इस पार से उस पार चला गया और सुरक्षित हो गया। कहानी अच्छी लगी आपको? लगी ना?
ये कहानी किसकी है? तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी मिला है 5 बरस के राज की भांति है। इस ड्यूरेशन में उस पार जाने के लिए पुल बना लो तो सेफ हो, नहीं तो नरक और निगोद के मगर मच्छर और घड़ियालों के शिकार बनने से नहीं बच सकते। पुल बनाओ, नगर बसाओ, अच्छा करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो कब खेल खत्म हो जाए पता नहीं। लोग कहते हैं देखो तो अभी तो सब अच्छा था अचानक क्या हो गया? जो होता वो अचानक ही होता है। समझो क्यों मिला, किस लिए मिला, कितने दिन के लिए मिला, कब तक के लिए मिला, ये सवाल अपने मन से बार बार पूछो। क्यों मिला, किस लिए मिला, कब तक के लिए मिला, और आखिरी सवाल मेरा क्या है? मेरा क्या है? बोलो क्या है तुम्हारा? लिस्ट बनाओ। मेरा ये है वो है, थोड़ा बनाओ तो। असेसमेंट तो सब अपना करते ही रहते हैं। बोलो जिन जिन चीज़ों को तुमने अपना मान रखा है उसमें से एक भी चीज़ ऐसी है जिसे तुम अपनी कह सकते हो? बोलो क्या है तुम्हारा? मैं ही पूछूं? ये बैंक बैलेंस तुम्हारा है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये गाड़ी घोड़े तुम्हारे हैं, ये व्यापार धंधा तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा है, तो तुम्हारा क्या है? बोलो क्या है तुम्हारा? क्या बोल रहे? आत्मा दिखती है, उसका तो आता ही पता नहीं है। जिस पल ये सवाल तुम्हारे हृदय में गहराएगा उसी क्षण भेद विज्ञान प्रकट होगा। मोक्ष मार्ग में ऊहा बहुत बड़ा स्थान रखता। ऊहा यानी प्रश्न, स्वयं से स्वयं का प्रश्न। दूसरों से पूछना बहुत सरल है, अपने आप के विषय में सोचना और सवाल खड़ा करना बहुत दुर्लभ है। वो सवाल करो ये सब क्या है? सब संयोग से मेरे पास है, ये सच है, पर मेरे नहीं, ये उससे भी बड़ा सच है। मेरे पास है, मेरे साथ है, ये सच है, पर मेरे नहीं, ये उससे बड़ा सच है। इस सच को पहचानो। मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो केवल मेरे मन का वहम है, भ्रम है, जिसे मैंने अपना मान रखा, अपना बना रखा, और संसार की दौड़ में दौड़ता जा रहा हूँ, दौड़ता जा रहा हूँ। एक दिन सबको छोड़ करके चला जाऊँगा, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इससे पहले कि मेरे जीवन की कहानी पूर्ण हो, मैं अपने जीवन को गति देना शुरू करूँ, आगे बढ़ना शुरू करूँ, बढ़ाना शुरू करूँ, तब कहीं जाकर के मैं अपने जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि घटित कर सकूँगा। क्या है मेरा? तो कहते ये जिसको आज तक अपना माना वो सब तो पर है। मेरा क्या है? मेरा केवल मैं हूँ। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदारूपी परमाणु मित्तम नहीं अत्थि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एक शुद्ध अविनाशी अजर अमर आत्म तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। नव्यार्थी मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु बराबर भी परद्रव्य मेरा नहीं है। ये समझ अंदर विकसित हो जाए, सारी आसक्ति दूर हो जाएगी, और आसक्ति गई, आकुलता खत्म। आज एक भाई कह रहा था पैसों की तृष्णा मिटती नहीं। हम उनसे कहते हैं परमेश्वर को पहचानोगे तभी पैसा छूटेगा। अंदर का मूल्य जानोगे तो बाहर की चीज़ें मूल्यहीन लगने लगेगी। जिन्हें जड़ ही आकर्षित करता है उसकी बुद्धि जड़ता क्रांत हो जाती है, और जो अपने चेतना को पहचान लेता है वो सारे पापों की जड़ उखाड़ फेंकता है।
जड़ उखाड़िए। जन्मांतरों से जड़ जमाए हुए हैं, जागिए, चेतना को जगाइए। ये संसार है, सब लोग लगे हुए हैं, क्वेश्चन करिए, ये दौर बदलिए। समझ गए? तब जीवन में आगे आएगा। 4 क्यों की बात करनी है भी, 1 क्यों हुआ, क्यों मिला, किस लिए मिला, कब तक के लिए मिला, और मेरा क्या है। ये 4 क्वेश्चन आपको पूछना है। ये क्वेश्चन अगर अपने मन से पूछोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगी, नहीं तो तुम सब इसी संसार के क्यों में लगे रहोगे। क्यों यानी क्या, कहाँ लगे हो, क्यों। जो व्यक्ति अपनी दिशा नहीं बदलता वो इसी क्यों में लगा रहता है, और जो दिशा बदल लेता उसके आगे लोग क्यों लगाए रखते हैं, है ना। एक लाइन में लगा, एक के पीछे लाइन लगी है, क्या चाहते हो बोलो। एक लाइन में लगा, एक के पीछे लाइन लगी है। क्यों लगाती है लाइन प्रभु परमात्मा के चरणों में दुनिया, क्यों लगाती है लाइन संत महात्मा के पीछे दुनिया। केवल इसलिए क्योंकि उनने अपने आप को जाना है, पहचाना है, और उनसे हमें वो प्रेरणा मिलती है जो संसार में कहीं नहीं मिलती। तो भैया लाइन में लगे हो, लाइन बदलो, सही लाइन पे आओ। हम लोगों के आगे लाइन लगती है, हम आपको लाइन में लगा भी देते हैं, लगते हैं कि नहीं। लाइन में लगिए, सही लाइन पकड़िए, क्यों लाइन बदलिए। सब संसार के क्यों में खड़े हैं, दिशा को बदलिएगा तो इस लाइन से बाहर निकलिएगा, अपने जीवन का अंत की अच्छा कर पाइएगा। और जैसी हमारी दिशा बदली, हम क्यों से बाहर आएंगे, हमारे अंदर की क्वालिटी अपने आप प्रकट होने लगेगी, हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन आएगा, हमारा संपूर्ण जीवन क्वालिटेटिव बन जाएगा। गुणात्मक परिवर्तन जो हमारे जीवन की वास्तविक उपलब्धि है, वो क्वालिटी हमारे भीतर घटित होनी चाहिए, उसे हम अपने अंदर डेवलप करें। बोलो, अपने अंदर की क्वालिटी को कभी देखा? आप ये बताओ, दुनिया में कोई भी चीज़ लेना चाहते हो तो कैसा चाहते हो, अच्छी क्वालिटी की घटिया क्वालिटी? आप तो कहते हैं महाराज टॉप क्वालिटी चाहिए, है ना। 2 रुपये की चीज़ भी खरीदते हो तो उसके पीछे उसकी क्वालिटी देखते हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जड़ की क्वालिटी को तुम 24 घंटे ख्याल में लेते हो, अपनी क्वालिटी को सुधारने का कभी ख्याल आता है? मेरी क्वालिटी कैसी है, किस क्वालिटी के हो? कई कहते हैं अरे बहुत बढ़िया आदमी है, किसी को कहते हैं बहुत घटिया आदमी है। आदमी तो आदमी होता, बढ़िया घटिया क्या, 2 हाथ पैर हमारे, 2 हाथ पैर उसके, 2 आंखें हमारी, 2 आंखें उसकी, 2 कान हमारे, 2 कान उसके, 1 नाक हमारी, 1 नाक उसकी, 1 मुंह हमारा, 1 मुंह उसका। कोई आगे पीछे हो गया क्या? आदमी बढ़िया और घटिया कहां से हो गया? क्या हुआ? आदमी बढ़िया बनता है अपने गुणों से, और आदमी घटिया बन जाता है अपने दोषों और दुर्बलताओं से। क्वालिटी अच्छी रखो, अपने अंदर गुणों का विकास करो, गुणात्मक परिवर्तन करो, तुम्हारा जीवन बढ़िया बन जाएगा, तुम्हारी क्वालिटी सुपर क्वालिटी हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं किए तो जीवन तो घटिया होना ही है। आप देखिए, हम बढ़िया हैं या घटिया? मैं तो मानता हूं यहां जितने सब बढ़िया लोग हैं, घटिया लोग नहीं हैं। घटिया लोग तो अपने घरों में बैठे रहते। बढ़िया बनिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तब काम होगा। मुझसे एक बार एक युवक ने पूछा, महाराज एक बढ़िया इंसान की क्या पहचान? हमने कहा, एक पिता अगर अपने आप को बढ़िया पिता बनाना चाहता है तो कोई भी पिता बढ़िया पिता तब बन पाएगा जब उसका बेटा कहे कि मैं अगले जन्म में अगर मुझे पिता मिले तो आप ही मिले। कोई माँ एक बढ़िया माँ तभी कहला सकेगी जब उसका बेटा कहे कि माँ अगले जन्म में तुम ही मेरी माँ मिले। कोई पति एक बढ़िया पति तभी बन पाएगा जब उसकी पत्नी कहे कि अगले जन्म में पत्नी मिले तो ऐसा ही पति मिले तो ऐसा ही पति मिले। कोई अच्छी पत्नी तभी कहला सकेगी जब ये कहने को आए कि अगले जन्म में ऐसा ही पति मिले। है ऐसी व्यवस्था? महाराज अगले जन्म की बात तो छोड़ो, इसी जन्म में लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। एक बार एक महिला अपने पति से परेशान थी,
उसने पेपर में ऐड निकाला, पति चाहिए, विज्ञापन दिया, पति चाहिए। दूसरे दिन उसकी सहेलियों ने उससे पूछा, तुमने ऐड दिया, कोई रिस्पॉन्स आया? बोले ढेर सारे फ़ोन आए, सैकड़ों फ़ोन आए। बोले अच्छा, किसके फ़ोन आए? बोले सब औरतों के। ढेर सारे फ़ोन आए। बोले किसके फ़ोन आए? बोले औरतों के फ़ोन आए। क्या बोला? सबने कहा मेरा पति ले लो, मेरा पति ले लो। कहानी खत्म। ये क्वालिटी है। एक बार कुछ कपल्स मेरे पास बैठे थे, प्रसंग चला, मैंने विनोद में ये कहा कि अच्छा ये बताओ, आप में से ऐसी कितनी हैं जो ये कहेंगे कि अगले जन्म में मेरा पति यही मिले? करीब 7 कपल थे मेरे पास। मैंने ऐसे ही पूछा कि आप में से कितनी ऐसी हैं जो कहेंगी कि अगले जन्म में मेरा पति यही मेरा पति हो, अगर मैं पत्नी बनूं तो ऐसा ही पति मिले, यही मेरे पति मिले। आपको बताऊं, एक ने भी नहीं कहा, एक ने भी नहीं कहा। ये तुम्हारी क्वालिटी को दर्शाता है। अपनी क्वालिटी सुधारिए। तो क्वेश्चन कीजिएगा तो क्यू में नहीं लगनी पड़ेगी, क्वालिटी सुधर जाएगी। और जब क्वालिटी सुधर गई तो आप पूरी तरह क्वालिफाइड हो जाओगे और जीवन धन्य हो जाएगा। अपने आप को क्वालिफाइड करिए, फुल्ली क्वालिफाइड, अपनी योग्यता को पूरी तरह से प्रकटा लीजिए और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। आज क्यों की बात है, ये क्वेश्चन हमारे जीवन का बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और ये क्वेश्चन हमसे हमारे अंदर जुड़ेगा तो हमारे अंदर न केवल समाधान मिलेगा, अभी तो हम सावधान भी हो सकेंगे। सब सावधान हों, समाधान को प्राप्त कर सके। इस मनोभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।